हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यस, कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक को भी जितना जल्द हो सके कवर करो करके। मतलब देखिए, आईपीओ आप सभी लोगों को पता है, आईपीओ का मार्केट अभी थोड़ा शांत है। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, वापस आ रहा है। ठीक है, मार्केट आपको पता ही है, अच्छा होना चाहिए तब जाके ज़्यादा आईपीओ आते हैं। बट आपको याद होगा बीच में मार्केट एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा था कि नहीं। एंड तभी यस, आईपीओ की बारिशें थी। ऐसा टाइम आता था कि समझ में नहीं आता था कि कौन सा आईपीओ में पैसा लगाए, चुनना पड़ता था भाई। रैंकिंग होती थी 1 2 3 4 करके। ठीक है, जिनके पास लिमिटेड पैसा है उनकी हम बात कर रहे हैं। सो इतने सारे जब आईपीओज आते हैं तो उसके बाद आपको पता ही है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। कौन सी? लॉकिंग पीरियड। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बना के आप लोगों को बताया था। लॉकिंग पीरियड ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? क्या हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल भी नहीं। लॉकिंग पीरियड एप्लीकेबल होता है एंकर इन्वेस्टर की ओर। सो एंकर इन्वेस्टर मतलब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये लॉकिंग पीरियड एप्लीकेबल हो जाता है। जिनके पास बड़ा अमाउंट होता है उनको जब आईपीओ एक नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन होता है, उससे एक दिन पहले ही एंकर इन्वेस्टर को क्या किया जाता है? ऑफर किया जाते हैं शेयर। मतलब वो आईपीओ ओपन होने से पहले ही शेयर्स को खरीद लेते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ा होता है। काफ़ी लोग इसलिए देखते हैं एंकर इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया है, उससे एक अंदाज़ा आता है कि आईपीओ कैसा है करके। ठीक है, सो ये जो एंकर इन्वेस्टर है वो बड़ा अमाउंट लगाते हैं। एंड बड़ा अमाउंट होगा तो आपको पता ही है, बड़ा अमाउंट अगर वो कभी भी निकाल लेंगे तो स्टॉक क्या हो सकता है? गिर भी सकता है। तो इसीलिए इन एंकर इन्वेस्टर के ऊपर क्या किया जाता है? लॉकिंग पीरियड सेट किया जाता है। अभी लॉकिंग पीरियड के भी अलग अलग नियम अलग अलग टाइम पे बदलते रहते हैं। अभी करंट लेवल पे नियम क्या चल रहे हैं कि अगर एंकर इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें से उनको 50% शेयर्स लॉकिंग, मतलब वापस एक बार बोलता है, एंकर इन्वेस्टर के पास अगर शेयर्स है तो लगभग उनको क्या करना पड़ेगा? 30 डेज तक वो बेच नहीं पाएंगे पहले। मतलब 1 महीना तो होल्ड करना पड़ेगा। जैसे 1 महीना हो जाए तो वो क्या पूरा बेच सकते? नहीं, 50% ही अलाउड है बेचने के लिए। तो बाकी 50% होल्ड करना पड़ेगा। बाकी 50% वो 90 डेज के बाद चाहे तो बेच सकते हैं। मतलब लॉकिंग क्या है? दो टाइप के लॉकिंग है, एक है 30 डेज का, दूसरा है 90 डेज का। एंड 30 डेज में क्या कर सकते हैं? क्या 60% बेच सकते? नहीं, ओनली 50%। हाँ, 50 से कम बेचना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, मैक्सिमम 50% क्वांटिटीज़ के हिसाब से बात करें तो। और बाकी अगर बचा हुआ पूरा बेचना है तो 90 डेज, मतलब 3 महीने के बाद। तो इसीलिए जब भी आईपीओ आता है, ठीक है, अभी ये कोई टाइमलाइन पकड़ लो। ठीक है, अगर कोई भी आईपीओ अगर अक्टूबर में आया तो उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है? इनके लॉकिंग ओपन हो जाती है 1 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद। तो ये डेट्स हम लोग को पता होने चाहिए। देखिए, वैसे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिजनेस के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। बट येस, किसी के पास बहुत बड़े क्वांटिटीज़ है, बहुत बड़ा अमाउंट है, एंकर इन्वेस्टर कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं, करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर वो माल अपना बेच देते हैं तो शेयर के ऊपर इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज़ की जो लिस्ट है वो हम लोग को फिलहाल तो मार्केट में देखने को मिल रही है। उसी से रिलेटेड कुछ कंपनियां मैं आपके सामने रखूंगा। बट मैं आपको हमेशा ये चीज़ सिखाता हूँ भाई, खुद से भी स्टडी करने की कोशिश आपने करनी चाहिए, क्योंकि उस लिस्ट में कुछ कुछ कंपनीज के एक्चुअल में लॉकिंग खत्म भी हो चुके हैं, फिर भी उस लिस्ट में वो लॉकिंग, मतलब उन कंपनीज के नाम डाले जा चुके हैं। तो इसलिए अलर्ट रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, आग बंद करके किधर भी चलना नहीं होता है ब्लाइंडली किसी के भी पीछे। सो चलो, अभी कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग 1 महीने वाले लॉकिंग को पकड़ लेते हैं। मतलब अभी क्या चल रहा है? दिसंबर, तो नवंबर में, ठीक है, नवंबर के शुरुआती मंथ दौर में जिसका आईपीओ आया था उसका हम कह सकते हैं दिसंबर में ही क्या हो जाएगा? लॉकिंग खत्म हो जाएगा 1 महीने वाला। तो ऐसी कंपनीज को आप क्या कर सकते हो? रडार पे रख सकते हो। ठीक है, अभी वो बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो उनके ऊपर है, कोई कंपल्शन नहीं, कोई किसी ने यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, सर के ऊपर बंदूक नहीं रखे कि भाई बेचो करके, कुछ भी नहीं। जिसको होल्ड करना है होल्ड करे, जिसको नहीं बेचना है ना बेचे, जिसको बेचना है बेचे। ठीक है, बट 1 महीने वालों के लिए रूल क्या है? 50%। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको देखना है तो ये जो सोलार वाली कंपनी है, SEME सोलार करके, इसका आईपीओ आया था। ठीक है, तो इसका अगर आप चेक करोगे, ये देखो क्या लिखा है, एंकर लॉकिंग पीरियड एंड कितना? 50% शेयर के लिए। कब? 30 दिन का ही होता है। आपको समझ में आया? 1 महीने का डेट देखिए, 11 दिसंबर। ठीक है, तो 11 दिसंबर को आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो। अगर 11 दिसंबर को अगर आपको अच्छा खासा ऐसी गिरावट देखने को मिल जाए, मतलब समझ लेना कि किसी एंकर इन्वेस्टर ने शायद से माल बेचा होगा करके। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे है नहीं। एंड नीचे देखिए, 30 दिन के बाद 90 डेज का भी लॉकिंग, मतलब एंकर लॉकिंग पीरियड एंड डेट फॉर द रिमेनिंग शेयर। जितना बेचना है पूरा बेच सकते हो। कब? 9 फरवरी। तो इसके लिए टाइम है। रिसेंटली अभी हम दिसंबर की बात कर रहे हैं,
तो इस कंपनी को आप फोकस में रख सकते हो। 11 दिसंबर इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए इससे कंपनी के कोई फंडामेंटल्स के और फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एफकॉन्स इंफ्रा लिमिटेड, जो कि शाहपुरजे पॉलिनजी ग्रुप की कंपनी है, तो लिस्ट है उसमें इस कंपनी का भी नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट अगर आप चेक करने जाओगे तो यहाँ पे 1 महीने का लॉकिंग, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 29 नवंबर, मतलब ऑलरेडी वो हो चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो, किसी का भी वीडियोस देखते हो, कोई भी आर्टिकल देखते हो, वेबसाइट के ऊपर जाते हो, तो ज़रूर आप अपनी साइड से क्रॉस एग्जामिन भी करके देख लेना, ठीक है। मिस्टेक होती है भाई, हर कोई इंसान है यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हो इनका लॉकिंग ऑलरेडी हो चुका है 30 दिन वाला, ठीक है। वो 90 डेज वाला रहेगा, वो कब रहेगा, वो हम लोग को जनवरी में देखने को मिलेगा, 28 जनवरी को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इनका दिसंबर में कोई भी फिलहाल तो काम है नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, इंश्योरेंस वाली कंपनी आई थी निवाबू हेल्थ इंश्योरेंस करके, निवाबुपा करके, ठीक है। फिलहाल तो बहुत ज़बरदस्त भाग भी रही थी, क्योंकि वो जो खबर आ रही थी कि शायद से जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी हटेगा करके, अलग अलग खबरें थी, इसी चीज़ के चलते खुशी में पहले ही भाग रहा है। एनीवेज, सो आप देख सकते हैं इनका लॉकिंग पहले वाला 30 दिन वाला 50% कब है, 12 दिसंबर, ठीक है। 12 दिसंबर को जरूर फोकस में रखना, ठीक है। गिरेगा नहीं गिरेगा वो हमें नहीं पता, वो तो एंकर इन्वेस्टर के ऊपर है ना, कि उनको रोक होल्ड करना है नहीं करना है करके। तो ये पॉइंट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देन एनटीपीसी ग्रीन की अगर हम लोग बात करें, इसका भी नाम लिस्ट में देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका लॉकिंग एंड हो रहा है 30 दिन का दिसंबर में? यस, टाइम है भाई, 25 दिसंबर, बहुत लंबा है, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट 90 डेज वाला कब रहेगा, 23 फेब को। आप चाहो तो साइमल्टेनियसली बाकी डेट्स भी नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे स्विगी का भी आईपीओ देखने को यहाँ पे मिला था। तो ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं भाई, तो 10 दिसंबर इसी हफ्ते हम लोग को इनका लॉकिंग 30 दिन वाला खत्म होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूर चाहो तो आप इसको रडार के ऊपर रख सकते हैं। मुझे बार बार रिपीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लोग चीज़ों को भूल जाते हैं कौन सा, इससे कोई कंपनीज के फंडामेंटल्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। बट येस, एक बड़े इन्वेस्टर की क्या सोच है वो आप चाहो तो ज़रूर इस चीज़ के चलते फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की यहाँ पे बात करेंगे, सेक्यूरिटी की अगर हम बात करें, तो ये जो कंपनी है उसका जो आईपीओ है वो आज ही के दिन 8 दिसंबर, अभी आज तो संडे है, ठीक है। तो इसीलिए तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। कल ज़रूर फोकस में रख सकते हो कि इनके जो एंकर इन्वेस्टर है उनका 50% लॉकिंग खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी उनकी कॉल, रोकना है, होल्ड करना है, बेचना है, ठीक है, इमीडिएटली बेचना है या फिर बाद में बेचना है, वो उनकी मर्जी। बट अभी 50% से रिलेटेड उनके शेयर्स अगर कोई वो बेचेंगे तो वो आंसरेबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ब्लैकबक, अब ये ब्लैकबक जो है हम लोग को कंपनी देखने को मिलती थी, इसका नाम था झिंका लॉजिस्टिक करते। तो झिंका लॉजिस्टिक की अगर बात करें तो इसका लॉकिंग पहले वाला कब खत्म होने वाला है, 19 दिसंबर को, मतलब इसी महीने की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे कंपनीज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिनका इस प्रकार से लॉकिंग हम लोग को एंड होते हुए देखने को मिलेगा। तो जो जो कंपनी आपको बिजनेस वाइज अच्छी लगती है उसकी लिस्ट आपके पास होगी, अगर नहीं है तो ज़रूर आप लोगों ने प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली किधर भी जंप करना होता है करके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। तो ये कौन सी वाली कंपनी थी, 1 मंथ लॉकिंग वाली, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग बात करें 3 मंथ लॉकिंग वाली भी है। अभी मैंने आपको बताया ना 50% 30 दिन का लॉकिंग रहता है, 90 डेज मतलब 3 महीने के हिसाब से आप रफली बोल सकते हो। पूरे शेयर चाहे तो बेच सकते हैं एंकर इन्वेस्टर, कोई कुछ भी नहीं पूछेगा फिर, ठीक है। तो ऐसे कौन सी कंपनीज है जिनका हम कह सकते हैं कि लॉकिंग अभी खत्म होगा, उसकी भी लिस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। उसमें भी प्रॉपरली चेक कर लेना, कुछ कंपनीज का लॉकिंग हम लोग को काफ़ी दूर देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम चेक कर ले बजाज हाउसिंग, ठीक है, अभी अभी हम लोग को ये लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। इसका पहला लॉकिंग आप देख सकते हो 12 अक्टूबर को खत्म, अक्टूबर तो चला गया भाई। तो अभी नेक्स्ट कौन सा है, ये देखो 90 डेज वाला 11 दिसंबर। अभी ये जो एंकर इन्वेस्टर है उनके ऊपर कोई यहाँ पे बाधा नहीं होगी भाई, आपको जितना बेचना है आप बेच सकते हो 11 दिसंबर को, उसके बाद, ठीक है। कोई अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बजाज हाउसिंग के ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, P&G ज्वेलर्स, इसका भी आईपीओ ज़बरदस्त हिट हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। इनके जो मालिक है, ठीक है, वो अभी हम लोग को बिलियनियर के जो लिस्ट यहाँ पे रहती है उसमें शामिल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, लेटेस्ट ही। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पहला जो इनका पुराना वाला है वो तो अक्टूबर में खत्म हो गया। ये देखो दिसंबर, 12 दिसंबर को इनका 90 दिन वाला लॉकिंग खत्म होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो अब तक आपको पता चल गया होगा कि कैसे जितने भी आईपीओस आई थी उसकी जो लिस्ट है उसको आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। देन प्रीमियर एनर्जीज का नाम हम लोग को उस लिस्ट में देखने को मिल रहा है। सो क्या वो अभी हम लोग को तुरंत देखने को यहाँ पे मिलने वाला है? सो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए अलर्ट इसलिए रखना होता है। पहला जो 30 दिन वाला लॉकिंग था वो सितंबर को ही खत्म हो गया, एंड 90 दिन वाला भी लॉकिंग ऑलरेडी खत्म हो चुका है।
27 नवंबर को हो चुका है, बट उस लिस्ट में इसका भी नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए संभाल कर रहना होता है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना यहाँ पे होता है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब हम कह सकते हैं अभी दिसंबर में इनका कोई भी काम नहीं, बट उस लिस्ट में देखने को यहाँ पे मिल रहा था, जो कि हम कह सकते हैं एक एरर भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो श्री तिरुपति बालाजी, ये भी कंपनी देखने को मिली थी, इसका भी IPO आया था, ठीक है। तो 8 दिसंबर, अच्छा आज ही के दिन इनका भी 90 दिन वाला लॉकिंग खत्म हो गया। कल चाहो तो ये भी कंपनी आप रडार के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। हुंडई की अगर हम लोग बात करें तो इसका कब है लॉकिंग भाई, जो 90 दिन वाला जनवरी टाइम है भाई, ये तो पूरा साल खत्म अभी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे रहेगा, ठीक है। देन वारे की अगर हम लोग बात करें, वारे एनर्जीज का भी नाम देखने को मिला है, टाइम है इसके लिए भी जनवरी हम लोग को देखने को मिला है 2025। पहला वाला लॉकिंग तो अभी अभी नवंबर में ही खत्म होते हुए देखने को मिल चुका है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो सेकंड पार्ट था कौन सा 90 डेज वाला लॉकिंग, 3 महीने वाला, ठीक है। सो इसमें तो अभी बहुत सारी कंपनी आपको और भी देखने को मिल जाएगी, काफ़ी लंबी लिस्ट है। एंड इसमें मज़ेदार पार्ट कौन सा है, जो फर्स्ट हम लोगों ने 30 दिन वाली देखी ना कंपनी, हाँ वो भविष्य में आपको 90 डेज में भी पास ऑन होते हुए देखने को मिलेगी, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था भाई, कोई एक्शन विक्शन यहाँ पे नहीं लेना है, नॉलेज पर्पज़ के लिए यहाँ पे कवर किया था। वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।